हेलो दोस्तों, हाय। आप सबको जय श्री राम, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज क्या है। आज है तुलसी माँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा है, लास्ट। आज से कार्तिक महीना समाप्त हो जाएगा। और आपको पता है आज क्या है? आज है तुलसी माँ की विदाई। हाँ, तो कल से लग जाएगा अगहन। तो जैसे एक महीने कार्तिक में कोई लोग नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक महीने तुलसी माता को शाम को जैसे ही दिन ढलता है, अधूरिया का टाइम होता है, तो दिया जलाते हैं। तो मैं भी एक महीने दिया जलाई थी, तुलसी माँ की पूजा की थी। हाथ हटाओ ना, मैं आपकी पूजा कर देती हूँ। गंदी बात। तुलसी माता की मैं पूजा की थी, एक महीने दिया जलाई थी। तो आज उनकी विदाई का दिन है। तो विदाई हम लोग रोट वगैरह बना के पूजा पाठ नारियल वगैरह फोड़ के करते हैं, तोड़ के विदाई करते हैं। आज के बाद जिनको अपना मतलब 12 मासी स्वेच्छा से दीप जलाते होंगे तुलसी को तो जलाएंगे, नहीं तो आज के बाद विदाई करके शाम को जला देंगे एक बार, फिर बंद कर देंगे, कल से नहीं जलाएंगे। तो वही हम भी एक महीने दिया दिए थे, तो आज हम भी विदाई करेंगे तुलसी माता की। तो चलिए नहाते हैं, नहा के आते हैं तो मिलते हैं। तो रोट वगैरह जो जो बनाएंगे और किस तरीके से विदाई करेंगे वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो रेसिपी वगैरह लेके हम कुछ नहीं आ रहे हैं, आपको बता दें जानकारी के लिए। तो आज ब्लॉग ही लेके आएंगे तुलसी विदाई का। तो चलिए नहा के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। इस तरीके से मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, कुछ इस तरीके से। अब चलिए हम बनाते हैं पूड़ी, जिसको हम लोग रोट बोलते हैं। सो गाइस, जब मैं नहा वहा के तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी वियर की हूँ कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर की। तो अब चलिए, हम लोग रोट बोलते हैं, उसको पूड़ी भी बोला जाता है। कोई कोई पूड़ी बोलते हैं, कोई कोई रोट बोलते हैं। तो चलिए आटा गूंथते हैं और बनाते हैं, फिर किस तरीके से तुलसी जी की पूजा करते हैं और आज विदाई करते हैं। सभी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आटा जैसे एकदम तुरंत पिसा के लाएँ या 2-4 दिन का पिसाया हुआ है, तो बचा हुआ जो परथन आटा होता है वो डाला ना हो, शुद्ध आटा हो, उसकी पूड़ी बनती है। रोट छोटे छोटे 5 या 7 बनते हैं। और साथ में उसमें घी या रिफाइंड से ही बनाएंगे या डालडा, सरसों का तेल या किसी चीज़ से नहीं। कोशिश करिए कि घी उपलब्ध हो तो घी से ही बना करके पूजा में लाया जाता है, रखा जाता है। घी का ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो चलिए हम गूँथते हैं थोड़ा सा आटा और बनाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से कैसे बनाकर तैयार करेंगे और क्या क्या पूजा में लगाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और पूरा देखें। तो ये मेरा आटा लग चुका है। प्रसाद के लिए मैं आटा लगाई हूँ, रोट बनाऊंगी जैसा कि आपको बताई हूँ, पूरी और तुलसी माता की विदाई करने के लिए। तो ये आटा लग चुका है। चलिए हम बनाते हैं आटे से छोटे छोटे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी लोइयाँ आप देख रहे हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। सिर्फ 5 ही बनाएंगे, 5 या 7 चढ़ता है। तो इधर कढ़ाई में घी डाल चुकी हूँ। तो कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है। जितने टाइम तक घी गर्म होगा उतने टाइम तक चलिए हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे हम बेलते हैं। तो थोड़ा सा घी लगा लेंगे, हम आटे का परथन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही सिंपल घी लगा के हम पूड़ियों को बेल करके तैयार करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कितने साइज में हम बनाएंगे रोट को। रोट ही बोलते हैं, पूड़ी दोनों बोलते हैं, जो आप बोल सकें। इतने से बड़े नहीं बेलेंगे, इतने इतने ही छोटे छोटे से। तो ये देख सकते हैं बड़ी हमारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ एकदम प्रसाद के लिए बेल चुकी हैं। और इधर हमारा घी भी गरम हो चुका है। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फुल्की फुल्की सी हमारी पूड़ियाँ तल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फुल्की फुल्की सी। इसी तरीके से सभी को हम तल लेंगे। इसके बाद चलिए पूजा का सामग्री इकट्ठा करते हैं और पूजा करते हैं। तो इधर चलिए सभी सामग्री भी हम आपको दिखा देते हैं, जितना हम जानते हैं, जो जो हमसे बनता है जिस तरीके से पूजा करना। तो इधर नारियल है, इधर रेवड़ी है,
ये हवन के लिए घी गुड़ है, गुड़ पूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें जो भी लगेंगी। गौर गणेश तो एक ही कम कर जाता है, हल्दी सिंदूर रुई बत्ती सभी चीज़ें। तो अब चलिए हम चलते हैं और करते हैं पूजा। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब तुलसी माता की करते हैं विदाई, तो वहाँ पे कलश वगैरह सब बनाएंगे। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और तुलसी माता की पूजा विदाई आज ज़रूर देखें। क्या आप लोग भी इस तरीके से ही करते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कलश बना रही हूँ पूजा करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तुलसी माता तो सभी के घर में रहती हैं। तो जो लोग कार्तिक महीने में एक महीने शाम को गैधूरा के समय तुलसी माता को दिया जलाते हैं, तो वो कार्तिक पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा जिस दिन होता है, कार्तिक समाप्त होता है और अगहन का महीना चालू होता है, उस दिन तुलसी माता की विदाई करते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्या आप लोग भी करते हैं? आप लोगों के यहाँ भी होता है जैसे मैं कर रही हूँ। तो कलश बनाई हूँ, तो बिटिया छोटी सी रंगोली बना दी है। रंगोली के ऊपर एक लोटा जल, तांबे का लोटा, फिर आम के पत्ते जैसे होते टेरी हम लोग बोलते हैं, 5 या 7 पत्ते की उसको रखे हैं। एक प्लेट में चावल है, फिर दिया जला कर रख दिए हैं। और चावल के ऊपर खाली दिया नहीं रखा जाता है, प्लेट में चावल लेके ही उसके ऊपर दिया रखा जाता है। इसके बाद गौर गणेश है और यहाँ पे मैं धूप जलाई हूँ। पहले धूप जलाई, दिया जलाई, इसके बाद गौर गणेश गाय के गोबर का बनता है। छोटी वाली पूजा की सुपारी होती, हल्दी की गांठ होती। इन चीज़ों को भी पान के पत्ते में, आम के पत्ते में किसी चीज़ के ऊपर ही रखा जाता है, ज़मीन में नहीं रखते। क्या आप लोग भी करते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपका शुक्रिया, धन्यवाद अदा कर सकें। मैं EMP से अपनी वीडियो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं धूप वगैरह जला दी। अब हल्दी सिंदूर यहाँ पे टीक रही हूँ तुलसी माता के, गौर गणेश में, कलश में, सभी जगह, और फूल चढ़ा रही हूँ। तो अगर आप फेसबुक पेज से हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पेज से हैं तो इंस्टाग्राम पेज भी हमारा वंदना पांडे के नाम से, वहाँ भी हमें फॉलो करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो ये रोट जो पूड़ी है, रेवड़ी दाना आप लोग जानते ही होंगे, और गुड़ मैं वहाँ पे टच की हूँ और रख दी हूँ। अब यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ थाली में आरती करने के लिए। तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान की ही आरती होती है, ये आप लोगों को सभी को ही पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश भगवान की आरती। पहले ये भोग प्रसाद माता जी को समर्पण किए हैं कि आप पाइए माता और खुशी खुशी जाइए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अगले साल कार्तिक मास में फिर आइएगा। माता तो रहती हमेशा 12 महीने ही है, लेकिन कार्तिक माह में ज़्यादा महत्व रहता है। चलिए अब आरती कर। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, सुंद करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। कामना को पूरा कर जग बलिहारी, जय गणेश देव। और यहाँ पे गणेश जी की आरती संपन्न हुई। ये मेरी छुटकी बिटिया कभी कोई काम कहा नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैं पूजा पाठ कुछ भी करूँगी तुरंत वहाँ आएगी। मैं भी आरती कर लूँ, मैं भी घंटी बजा लूँ, तो ये पूजा में ज़रूर शामिल होती है। तो पहले घंटी बजाई तो मैं आरती की, इसके बाद खुद आरती की तो मैं घंटी बजाई। अब यहाँ पे चलिए करते हैं हवन। हवन भी एक
पूजा का हिस्सा होता है इम्पोर्टेंट, जो कि हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही थी। तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इसके अलावा हमें इससे मतलब कोई मंत्र नहीं आता कि हम हवन करें तो स्वाहा करें, फिर भी जैसे बनता है जिस तरीके से, तो अच्छी पूजा हमारी संपन्न हुई। तो जैसे हस्बैंड बोलते हैं अगर कोई मंत्र नहीं आता, गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र भी बोल के हवन कर सकते हो। तो वही मैं गायत्री मंत्र बोल के यहाँ पे हवन संपन्न की। तो कुछ इस तरीके से हमारी तुलसी पूजा हो चुकी है। तुलसी माता की मैं विदाई की। अब यहाँ पे मैं माता का पैर पड़ रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। आप लोग भी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। आप लोगों के घर में भी सुख संपत्ति धन दौलत माता बनाए रहें, दिन दुगुनी तरक्की हो, चौगुनी रात, यही माँ का आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे के जाएँ माँ। फिर यहाँ पे मैं पैर वैर पड़ रही थी, तो ये रील मैं बना रही थी मतलब शॉर्ट डालने के लिए, तो ब्लॉग में भी आ गया। फिर भी कोई नहीं, तो कुछ इस तरीके से माता का आशीर्वाद भी ले ली मैं। और हमारी पूजा, ये हमारे घर की तुलसी माता हैं जिनकी आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन विदाई हो रही। तो कुछ इस तरीके से हम विदाई किए हैं। आप लोग कैसे करते हैं? क्या आप लोगों के यहाँ भी इसी प्रकार से तुलसी माता की विदाई होती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो तुलसी माता की। तो आप सभी को फिर से एक बार लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। तुलसी माता खूब सारी कृपा आप लोगों पर बरसाए रहें, साथ में हमें भी। सो गाइस, हम पूजा कर चुके। हमारे यहाँ तुलसी माता की विदाई और पूजा हो चुकी है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होती है? आप लोग ऐसे ही पूजा और विदाई तुलसी माता की करते हैं? अगर करते होंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम विदाई पूजा कर चुके। वो लोग करते हैं जो 1 महीने कार्तिक मास में तुलसी माता को दिया देते हैं। तो 1 महीने आज से पूरा हो गया। और बाकी जिनको देना होगा पूरे साल तो देंगे, नहीं देना होगा तो आज शाम को दे के बंद कर देंगे। तो चलिए अब यहीं पे हम ब्लॉग को रखते हैं। अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ही तो है जो हमें सपोर्ट करते हैं। बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और आप हमारे चैनल में जाके देख सकें, बना सकें रेसिपी और ब्लॉग देख सकें, हमें सपोर्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी। तुलसी माता आप लोगों के जीवन में भी कृपा दर्शाएं और हमारे भी जीवन में धन धान्य की कमी न रखें, बढ़ोतरी करें। और कार्तिक पूर्णिमा, स्नान दान पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास में एक और मतलब लोग सुबह 4-5 बजे उठ के सुबह होने से पहले नहाते भी थे। 1 महीने कार्तिक नहाए हैं जो लोग, वो कथा वार्ता भी भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनेंगे, पूजा वूजा करेंगे। तो हमसे जैसे बना तो किए। तो आप सबको कार्तिक मास की पूर्णिमा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।